अब आइए कुछ खबरों वाले स्टॉक्स का तड़का ऐड कर देते हैं। आगे ब्रोकरेजेस वगैरह पे भी चर्चा होगी तो मुनाफे की तैयारी बढ़िया तरीके से पूरी हो जाएगी। सबसे पहले तो आज बाजार बदला बदला नजर आएगा। दरअसल जो बाय एनुअल रिव्यू होता है एनएसई के इंडिसेस का, वो अनाउंसमेंट तो ऑलरेडी आ गया था। आज से वो बदलाव इफेक्टिव है। उसमें दो प्रोमिनेंट, बहुत सारे बेंचमार्क्स में बदलाव हुए इंडिसेस में, दो प्रोमिनेंट हैं जो बाजार ज्यादा ट्रैक करता है क्योंकि पैसिव फ्लोज उसी तरह से काफी एडजस्ट होते हैं। निफ्टी 50 में बाय एनुअल रिव्यू में यूपीएल बाहर हो गया। आज से निफ्टी 50 में नजर नहीं आएगा आपको, और उसकी जगह श्रीराम फाइनेंस आज से निफ्टी 50 में कामकाज कर रहा होगा। 2 दिन से हरकत में रहा है श्रीराम फाइनेंस का स्टॉक, इसीलिए क्योंकि फ्लोज चैनलाइज हो भी रहे थे। एक और बदलाव है निफ्टी नेक्स्ट 50 का, क्योंकि यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें तो खैर 5 एक्सक्लूजन्स और 5 इंक्लूजन्स हैं। व्हाइट में जो बाहर जा रहे हैं वो दिख रहे हैं आपको, और जो ब्राउन कलर है जो अंदर आ रहे हैं वो है। बाहर क्या क्या जा रहा है? अदानी विल्मर, मुथूट फाइनेंस, पीआई इंडस्ट्रीज, पीएनजी हेल्थ एंड हाइजीन और श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस तो निफ्टी 50 का हिस्सा हो गया, इसीलिए बाहर है। बाकी ये सब बाहर जा रहे हैं। इंक्लूजन्स में अदानी पावर आ जाता है, आईआरएफसी, जियो फाइनेंशियल्स, पीएफसी और आरईसी, ये सब इंक्लूजन्स के तौर पे। यूपीएल पे तो अब काफी दिनों से चर्चा कर रहे थे कि बाहर जा रहा है, संभलेगा नहीं संभलेगा, पिटा हुआ स्टॉक है। लेकिन श्रीराम फाइनेंस पे एक तड़का ऐड कर देता हूं। बैती साहब, श्रीराम फाइनेंस प्लीज देख के बताइए चार्ट्स पे कैसा लग रहा है। बढ़िया मूव्स, कुछ अच्छे फ्लोज। बैती साहब डिस्कनेक्ट हो गए, लीजिए सेठ साहब के पास चलते हैं। सेठ साहब आप बता दो, श्रीराम फाइनेंस कल जाते आते जो मूव आए 2 स्टॉक्स में खासतौर पे दिखे होंगे आपको, दिग्गजों में, एचडीएफसी बैंक और श्रीराम फाइनेंस। इन दोनों में सबसे ज्यादा इनफ्लोज आने थे निफ्टी रीजिक के। खैर, श्रीराम फाइनेंस चार्ट्स पे कैसा? जी आशीष जी, श्रीराम फाइनेंस का स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक ने कल डेफिनेटली थोड़ा सा ऊपर से अपने गेन्स जरूर गिव अप किए, लेकिन 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है, एक राउंडिंग पैटर्न से बाहर आ रहा है। तो कोई भी अगर यहाँ पे डिप मिले 2350, 2325 अगर डिप आता है तो इट्स अ पॉजिटिव रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा। किसी की पोजीशन है तो ऑलरेडी बने रहे, मुझे लगता है आने वाले सत्रों में इसमें 2450, 2500 के टारगेट्स पॉसिबल है, बट अगर डिप मिले तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। डिप मिला तो फेवरेबल है। वो जो 2 इनफ्लोज आने थे एचडीएफसी बैंक में $188 मिलियन का और श्रीराम फाइनेंस में करीब $94 मिलियन के इनफ्लोज थे। एकदम जाते जाते इसीलिए दोनों स्टॉक्स उठ रहे थे। यहीं पे एचडीएफसी बैंक डिस्कस कर लिया जाए। कल बढ़िया रहा, शुरुआत से रिलायंस संभाल रहा था बाजार को, जाते जाते एचडीएफसी बैंक ने एक तड़का ऐड कर दिया। गावा सर, चार्ट्स पे एचडीएफसी बैंक कैसा प्लेस्ड? 1440 पे खड़ा हुआ स्टॉक थोड़ा सा दमकम दिखाएगा, या वो फ्लोज चैनलाइज होते इसलिए चला था, दमकम है नहीं इसमें? मैंने 6 स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए थे, उसमें एक एचडीएफसी बैंक भी था, ये बात बता दो आपने। उस दिन तो आपने 14 करे थे। हाँ जी, हाँ जी, आज कम करे। मेरे स्टॉक में था। नहीं, मैं कह रहा हूं उस दिन आपने बोला 14 करे शॉर्टलिस्ट, आज 6 ही करे। काम कम किया आज आपने, क्यों? बहुत 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 आज 6 हैं, सिर्फ मुश्किल से मिले 6, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, कुछ भी हो सकता है। तो एचडीएफसी था, मेरे ख्याल से 1460 तक जाना चाहिए, स्टॉप होगा 1430 था। सिर्फ 6 थे और मुश्किल से मिलने चाहिए, ये भी बता दूं। और जब मुश्किल से मिलते हैं तो उस दिन स्ट्रगल होता है बहुत। स्ट्रगल था, लेकिन चुना था। टॉप पिक्स जो आज की रखी थी उसमें एचडीएफसी बैंक शुमार था। 10 रुपए का एसएल है, 20 रुपए का अपसाइड है। छोटा ट्रेड बैठता है लेकिन एचडीएफसी बैंक में। अब आइए आवाज की कुछ एक्सक्लूसिव्स की तरफ बढ़ते हैं। सतपुते साहब, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एसजी मार्ट, इसमें खासतौर पर, खैर एसजी मार्ट छोड़ दीजिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक प्लीज रेडी रखना आप जी। दोनों में लार्ज ट्रेड्स हो सकते हैं आज, ऐसा आवाज के सूत्र एक्सक्लूसिव के तौर पे बता रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक अलर्ट है, क्लोवरडेल अपना पूरा 2.25% हिस्सा आज शायद ब्लॉक डील्स के जरिए, या बेहतर वर्ड होगा लार्ज ट्रेड्स के जरिए बेचती हुई नजर आएगी। फ्लोर प्राइस कहा जा रहा है 75 रुपए पर शेयर का है, यानी कि मौजूदा भाव से 4% के आसपास का डिस्काउंट बैठता है। शायद 78 ऑड लेवल्स के आसपास से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो करीब 16 करोड़ शेयर्स के सौदे, और इस फ्लोर प्राइस पे इस डील की वैल्यू करीब 1200 करोड़ रुपए के आसपास की होगी। सतपुत साहब, डिसअपॉइंटिंग स्टॉक रहा है।
इसमें 95 के आसपास कुछ मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन करे, तब लगा बढ़िया हो गया सब कुछ। फिर उसके बाद QIP आया, चलो पिट के आया था QIP, तब भी ठीक लग रहा था, बड़े मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन। उसके बाद ये गिरते ही चला गया और आज 78 पे खड़ा है। आज लास्ट ट्रेड होगा 75 के आसपास। कैसा लग रहा है ये स्टॉक आपको? आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ट्रेंड इसका वीक ही है। ये लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन ही बना रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इसको थोड़ा चार्ट पे देखें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मुझे लगता है आज थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, ये 75 के आसपास इसका सपोर्ट बनता है, स्पॉट की बात कर रहा हूं मैं। 75 का सपोर्ट बनता है और 79 का रेजिस्टेंस बनता है। ये 75 का सपोर्ट अगर टूटता है तो मुझे लगता है फिर इन दैट केस 70 तक टूटेगा, 75 के बाद 70 तक। बट एट द सेम टाइम अगर रिएक्शन देगा और रिएक्शन में ब्रेकआउट आता है, वॉल्यूम में बाइंग आती है और 79 का लेवल टूटता है या ब्रेकआउट होता है, फिर मुझे लगता है 84-85 तक की रैली मिलेगी पोजिशनली। तो आज ये आइदर ब्रेकडाउन पे हम इसे सेल करेंगे या ब्रेकआउट पे बाय करेंगे, अदरवाइज ये न्यूट्रल और इसी रेंज में रहेगा। परफेक्ट है। IDFC फर्स्ट न्यूट्रल है, ब्यूटीफुली रेंजेस ईदर वेज हाईलाइटेड है, नजर रखिएगा। दूसरा लास्ट ट्रेड था SG मार्ट का। आवाज की एक्सक्लूसिव कहती है ब्लॉक डील्स के जरिए, लास्ट ट्रेड के जरिए प्रमोटर्स यहां पे 5.78% यानी मोटा मोटी करीब करीब 5.6% हिस्सा बेचने की तैयारी कर रहे हैं। 476 रुपीज का बेस प्राइस है, बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं है। कल की क्लोज से करीब 2% तक के डिस्काउंट पे शायद ये लास्ट ट्रेड होते हुए नजर आए। एक ग्रीन शो ऑप्शन भी रखा है उन्होंने करीब 350 करोड़ रुपए का। तो देखते हैं ये ट्रेड कैसे प्ले आउट होता है। ये दूसरा स्टॉक, लेकिन हेडलाइन पे आज ये हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, लॉन्ग वीकेंड की तैयारी, हफ्ते का, महीने का, क्वार्टर का और फाइनेंशियल ईयर का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। और हेडलाइन प्रोड्यूसर साहब ने लिखा था गजब रहा है मिड कैप स्मॉल कैप, जबरदस्त रहा है। FY24 में रिटर्न्स देखते हैं, निफ्टी में 27%, सेंसेक्स में 24%, बैंक निफ्टी में 15%, मिड कैप में 60% और स्मॉल कैप में 70%। इस तरीके के रिटर्न्स रहे हैं आशीष। और मैं जैसा कह रहा था, सेक्टोरल इंडेक्स अगर आप देखेंगे, रियल्टी में 130%, PSE 101%, PSU बैंक्स 85%, पावर, कैपिटल गुड्स, ऑटो, फार्मा, मेटल, बेसिकली कहीं भी आपने पैसा लगाया है हर जगह पैसा आपका बना ही है, ठीक है। बाकी अगर आप निफ्टी के स्टॉक्स देखेंगे, वहाँ पर जो निफ्टी के चैंपियंस हैं उनमें बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, अदानी पोर्ट्स, कोल इंडिया, हीरो मोटो और NTPC, ये सब स्टॉक्स हैं जिनमें एटलीस्ट आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल तो हुआ ही है। और जहाँ तक बात है निफ्टी के लूजर्स की, सिर्फ 3 लूजर्स रहे हैं, उसमें एक तो बाहर निकल रहा है UPL, बाकी लीवर 10%, HDFC बैंक 8%, एशियन पेंट्स खैर फ्लैट ही है। मिड कैप्स में देखिए आप, IRFC 450%, REC 300%, RVNL 285%, BHEL, PFC, फैक्ट। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है? सारे PSU हैं सारे के सारे, इनमें एक भी स्टॉक प्राइवेट नहीं है, सारे के सारे PSU स्टॉक्स हैं। स्मॉल कैप की जहाँ तक बात है उसमें इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं, उसमें आपका BSE है 500% वाला, सुजलॉन 450%, हुडको 350%, MRPL 330, कोची शिपयार्ड और SJVN, इसमें भी काफ़ी PSUs हैं वैसे, मतलब पहले 2 को छोड़ दें तो ये भी सारे के सारे PSUs ही हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, ये साल IPOs के लिए काफ़ी शानदार रहा है, तो IPO इन्वेस्टर्स में कौन से स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स रहे हैं वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इरीडा 325%, सिग्नेचर ग्लोबल 245%, नेटवेब टेक 225%, मोती सन्स ज्वेलर्स 200%, साइन DLM 150%, 165%, आज़ाद इंजीनियरिंग, काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां पर आपको इस तरीके के मोमेंटम मिले। गजब रहा है FY24 बाजार के पार्टिसिपेंट्स के लिए। तेजी का मन बनाया होता तो आपकी गलतियों पे भी पानी फिर जाता और रिटर्न ड्यूली दिया होता बाजार ने। अच्छा, FY24 किस तरह के सॉलिड रिटर्न से याद आया, FY25 में जब आप लोगों से पहले सेशन में मुलाकात होगी सोमवार के दिन, आप लोग FY25 का एक स्टॉक प्लीज रेडी रखना। आऊंगा मैं एक ऐसा स्टॉक जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए आप लोग दाव लगा रहे हो। बेसिक फाइनेंशियल ईयर से मेरा मतलब है आपकी मर्जी, 3, 6, 9 महीने, 12 महीने का टाइम होराइजन, लेकिन आपकी सबसे प्रेफर्ड पिक्स कौन सी हैं। इनकेस मैं भूल गया काबा सर तो आप प्लीज याद दिला देना, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है, हो सकता है मैं भूल जाऊं। ये ऐसा क्या मैं पूछ रहा हूं, FY25 का टॉप पिक, अगले फाइनेंशियल ईयर का टॉप पिक मंडे को डिस्कस करेंगे अपन, एक स्टॉक। ये बात बराबर, डन। तो काबा सर याद दिला देंगे इनकेस मैं भूल गया। हाँ बिल्कुल डन है। डायरेक्टर साहब एक बढ़िया सा स्टिंग बनवा देना प्रोड्यूसर साहब से।
अच्छा, अब अगले स्टॉक्स की तरफ बढ़ रहा हूं। मानस, जरा आप ये स्टॉक्स रडार पे रखिएगा। ये बेसिकली फार्मा स्टॉक्स हैं जो आज सब खबरों में आए किसी ना किसी वजह से। डायरेक्टर साहब प्लीज एक एक करके दिखाइएगा स्क्रीन पे। एक मिनट, मैं अपनी शीट खोल लेता हूं। डॉक्टर रेड्डीज और सनोफी इंडिया दोनों रडार पे रहेंगे। कल सनोफी इंडिया हरकत में था 3-4%, क्योंकि कल एक पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो के लिए सिप्ला के साथ करार करा था। आज दूसरा एक और डोमेस्टिक दिग्गज के साथ करार का अपडेट है, मतलब कल शाम को आया डॉक्टर रेड्डीज के साथ। दोनों एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप में उतर रहे हैं। दरअसल जो सनोफी हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की पीडियाट्रिक और अडल्ट वैक्सीन्स हैं, काफी वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, उनकी प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम अब डॉक्टर रेड्डीज करेगा। तो दोनों स्टॉक वैसे रडार पे। एल्केम लेबोरेटरीज, इसके बद्दी फैसिलिटी को यूएस एफडीए ने, यानी कि अमेरिकी रेगुलेटर ने उसकी जांच करी थी। जांच का आउटकम आया है, फॉर्म 483 जारी हुआ है। बेसिकली 10 आपत्तियां सामने आई हैं प्लांट रिलेटेड, पर उसमें यह कह रहे हैं कि कोई डेटा इंटेग्रिटी का इशू नहीं, यानी कि कोई हवा वाला इशू नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो हम यूएस एफडीए के साथ मिलकर रिजॉल्व कर सकते हैं, पर हां, खबर तो दिक्कत वाली है। ऐसे ही जाइडस लाइफ साइंसेज रडार पर रखिएगा। इनका अहमदाबाद एसीसी में ऑनको इंजेक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है, उसका भी यूएस एफडीए ने इंस्पेक्शन करा था। 4 आपत्तियां सामने आई हैं और यह भी कह रहे हैं उसमें डेटा इंटीग्रिटी रिलेटेड इशू नहीं है, मतलब जिसमें पेज फंसने का डर हो, ऐसा इशू नहीं है, लेकिन आपत्तियां जरूर सामने हैं। और फिर बायोकॉन रखिए रडार पे। ये सब फार्मास्यूटिकल रडार पे है। यूके की रेगुलेटर जो है MHRA, उनसे अप्रूवल मिला है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन है उसका। एबनॉर्मली हाई ब्लड शुगर लेवल्स या ग्लूकोज चल जाता है, उसको रेगुलेट करने के लिए शायद ये दवा की मंजूरी है। सबके लिए अलग अलग खबरें हैं। मानस, थोड़ा बहुत भी रन थ्रू कर पाए हो तो कहीं कोई ट्रेड का समीकरण बैठ रहा है कि इन फार्मास्यूटिकल स्टॉक जो आज सब रडार पे आए हैं? देखिए, इनमें से 2 स्टॉक पे ध्यान दीजिए। एक तो सनोफी इन्वेस्टमेंट के तौर पे, क्योंकि सनोफी में स्टॉक ने बॉटम बनाया है 200 मूविंग एवरेज के आसपास, और वहीं पर 50 वीक मूविंग एवरेज भी आता था। और पैटर्न पॉजिटिव है और आपको यहां से एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जिसमें शायद 8600 तक के भाव पोजिशनल बेसिस पे आने वाले 1 से 1.5 मंथ में देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पर ध्यान देना चाहिए। 7750 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा स्टॉक यहां पर नजर रखनी है केवल बायोकॉन। देखिए, बायोकॉन कल 200 मूविंग एवरेज स्टॉक ने रीगेन किया था, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया। आज अगर पॉजिटिव न्यूज के चलते ये एक बार 265 के ऊपर निकले तो खरीदारी करने के मौके होंगे। उसके ऊपर खरीदारी करेंगे 260 के स्टॉप लॉस से 275 के टारगेट के लिए। ओके, ये हो गए आपके स्टॉक्स जो फार्मास्यूटिकल स्पेस के रडार पे। एक और था, उसको मैंने साथ में मेंशन नहीं करता क्योंकि उस पर एक ऑलरेडी ट्रेड हम लोग राइड कर रहे हैं, गावस्कर का आज का प्रेफर्ड पे, वो है ऑरोबिंदो फार्मा। यहां पे खबर थी MR कुमार साहब को बतौर चेयरमैन 1 अप्रैल से अपॉइंट करा गया है। MR कुमार साहब जो थे पहले LIC के चेयरमैन रह चुके हैं 2019 से लेकर 2023 तक, और फिलहाल कई सारी कंपनी जैसे कि अंबुजा सीमेंट्स के वगैरह डायरेक्टर वगैरह है। और विंडो फार्मा इसीलिए भी रडार पे है। खैर, चार्ट पे समीकरण तो गावस्कर को वैसे ही पसंद आ रहे थे। अब आइए अगले लेग ऑफ स्टॉक्स में, ये सब IT कंपनीज हैं। सचिन, जरा टाटा एलेक्सी खासतौर पे आप जरा टटोल के रखिएगा, या पर्सिस्टेंट, जो समझ में आए। 3 IT कंपनी दरअसल आज न्यूज पैक्स के चलते रडार पे। टाटा एलेक्सी, इसने एक ड्रेगर नाम की कंपनी है जो मेडिकल और सेफ्टी टेक्नोलॉजी की एक ग्लोबल लीडर है, उसके साथ कोलैबोरेशन का अनाउंसमेंट करा है। दोनों भारत में मिलकर एडवांस क्रिटिकल केयर इनोवेशंस के लिए कोलैबोरेट करने जा रहे हैं। इस कोलैबोरेशन के अंतर्गत ड्रेगर जो है वो अपना R&D प्रेजेंस एस्टैब्लिश करेगा, एक न्यू ऑनशोर डेवलपमेंट सेंटर खोलेगा टाटा एलेक्सी की पुणे फैसिलिटी में। सचिन के घर से कितनी दूर है पूछ लेंगे अपन लोग। तो बेसिकली दोनों मिलकर भारत में मेडिकल और सेफ्टी टेक्नोलॉजी पे अलग अलग इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह बनाएंगे। अच्छी खबर है भाई, ऐसी साइंट को लेकर अच्छी खबर है। जर्मन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है डॉयशे एयरक्राफ्ट, उसके साथ इनकी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुई है। ये दोनों मिलकर 40 सीटर एक रीजनल टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट होता है। गावस्कर बताएंगे कैसी टेक्नोलॉजी है ये। 40 सीटर D328 इको रीजनल टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट, उसका रेयर फ्यूसलाज सेक्शन पे डिजाइनिंग का काम करेंगे, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे। और पर्सिस्टेंट सिस्टम इसीलिए सिर्फ क्योंकि आज एक्स डेट है, इसने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करा था, आज एडजस्टमेंट स्क्रीन पे प्ले आउट होगा।
₹10 की फेस वैल्यू वाला 2 स्टॉक्स में टूट जाएगा, 5-5 रुपए की फेस वैल्यू वाले। सचिन, टाटा एलेक्सी कैसा लग रहा है, या कोई सा भी जो हमने चर्चा करी उनमें से कोई कैसा लग रहा है? आशीष जी, दोनों स्टॉक्स काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे है। दोनों ने अच्छे करेक्टिव्स कंप्लीट किए हैं, एंड कहीं जाकर परसिस्टेंट में जिस तरीके से डेटा है, अभी फ्रेश लेवल जो यहाँ पर नजर आ रहा है 4000 के आसपास, एक अच्छा बेस बन सकता है। एक अच्छी ग्रेजुअल करेक्शन यहाँ पर मुझे लग रहा है कंप्लीशन पे है, तो इमीडिएट बेसिस पे अगर खरीदारी करनी है तो फर्स्ट प्रेफरेंस परसिस्टेंट ही होगा। एंड टाटा एलेक्सी में भी काफी समय से एक अंडर परफॉर्मिंग डिस्प्ले किया है, बट जिस तरीके से अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास थोड़ी सी प्राइस स्टेबिलिटी आ रही है, तो मुझे लग रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से भी यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम इंटरेस्टिंग होगा। 7900 के आसपास के स्विंग्स बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है, एंड एक अच्छा बेस यहाँ पर 7500 के आसपास स्टैब्लिश्ड है, तो आई थिंक 7530 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन बनाने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे ही ये लेवल निकल जाता है 7900 का, मुझे लग रहा है उसके बाद एक अच्छी ट्रेंड रिवर्सल रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में एग्जिबिट हो सकती है। तो फिलहाल दोनों स्टॉक्स अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स के आसपास है, एंड मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक पॉजिटिव एक्शन की उम्मीद की जा सकती है। अच्छा, ब्लॉक डील हुई है एक श्रीराम फाइनेंस में, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गई ब्लॉक डील, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन 1427 करोड़ का आज से इंडेक्स में आ रही है। निफ्टी का स्टॉक होगा आज से। इंटरेस्टिंग है कि आज ये स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा। 2386 मतलब मार्केट प्राइस पर ही हुई है ब्लॉक डील, वेरी इंटरेस्टिंग। ब्लॉक विंडो में ट्रांजैक्शन होता हुआ। ये गावा सर, ये रीजनल टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट क्या होता है? एयरक्राफ्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह होता है। प्रोपेलर होता है, अब इसमें कोई नाम डाल दो, खत्म बात। प्रोपेलर होता है और जो जेट होता है टर्बो प्रॉप होता है, लेकिन है प्रोपेलर। एकदम इंडस्ट्री वेटरन वाला आंसर दिया गावा सर ने। इधर से उधर उड़ा ले जाता है, सबके सब वही होते हैं, खत्म बात। साइंस देखते हैं, मैं इसको अप्लाई कर सकूंगा, कोई ऐसी बात नहीं, लैंड भी कर सकूंगा इमरजेंसी में। बस परफेक्ट है। तो मामला फंसेगा तो अपन गाबा सर होंगे अपने लिए। ये याद करना। तो साइंट अगर उड़ रहा हो तो घबराइएगा नहीं, गाबा सर से चेक ले लेंगे उसका, लेकिन वो कंटिन्यूस सेशन में देखते हैं कितना उड़ता है। BHEL बहुत तरीके से डिस्कशन हो चुका है, क्विकली बता देता हूं। वीरू की स्क्रीन पे देख रहे हैं, वीरू की स्क्रीन पे अब देखिएगा आपको मुस्कुराहट भी आती हुई नजर आएगी, लेकिन ये ऑर्डर मेरे ख्याल से हरिद्वार नहीं जाएगा, ये झांसी या भोपाल आएगा। 2x800 मेगावाट रायगढ़ फेज 2 थर्मल पावर प्लांट के लिए अदानी पावर से ऑर्डर मिला है। वीरू, ये तो वहां नहीं जाएगा ना? नहीं, आप मुस्कुराइए, भोपाल जाएगा ये भोपाल जाएगा। ठीक है, और साथ में ICICI सिक्योरिटीज रख लीजिएगा रडार पे, जिसमें वो हमने बहुत अच्छे से चर्चा कर ली, उस पर अब डिस्कशन की जरूरत है नहीं, लेकिन जो मर्जर है उसका अप्रूवल आ गया है। अब आइए लार्ज ट्रेड जो कल प्ले आउट हुए थे। एस्टर DM हेल्थ केयर, आवाज एक्सक्लूसिव सटीक पड़ी। ओलंपस ने 4 करोड़ 88 लाख शेयर्स बेचे, 405 रुपए 406 रुपए पे माल बेचा गया है। कल स्टॉक बहुत पिटा है, पर चेक इन इंटरेस्टिंग लोगों ने करा है। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने करीब 50 लाख शेयर्स, SBI म्यूचुअल फंड ने करीब 77 लाख शेयर्स, निपॉन इंडिया ने करीब 1 करोड़ शेयर्स, ICICI प्रू ने करीब 82-83 लाख शेयर्स। ये है लिस्ट ऑफ बायर्स। सामी होटल्स में दरअसल एक लार्ज ट्रेड हुआ। इसमें एक पब्लिक शेयर होल्डर है ब्लू चंद्रा PT, इसने 1 करोड़ शेयर्स बेचे थे, लेकिन सोसाइटी जनरल और एशिया पैसिफिक इक्विटी फंड ने पूरा माल एब्जॉर्ब कर लिया। ये भी रडार पे। ऐसे एक लार्ज ट्रेड इथॉस नाम की कंपनी हुआ है, वो वॉचेस के जो लग्जरी आउटलेट चलाती है। इसके प्रमोटर KDDL ने कल 4 लाख शेयर्स बेचे, करीब 4 लाख शेयर्स। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड ने लार्जली सारा एब्जॉर्ब कर लिया, 3 लाख से ज्यादा शेयर्स इन्वेस्को MF ने खरीद डाले। ये लार्ज ट्रेड वाली कहानी हो गई। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट बाकी स्टॉक्स न्यूज है, क्विकली रन थ्रू कर देता हूं। SRF और कामा होल्डिंग्स दोनों रडार पे रहेंगे। SRF की प्रमोटर है कामा होल्डिंग्स। कल कामा होल्डिंग्स ने SRF के 7.25 लाख शेयर्स 175 करोड़ रुपए के बेच दिए। PCBL के बोर्ड ने फंड रेजिंग को मंजूरी दे दी है। प्रमोटर्स को 1 करोड़ 60 लाख वारंट्स 280 पर वारंट पे दिए जाएंगे। 264 पे स्टॉक चल रहा है। MCX सेबी ने वापस भेजा है, ये कहा है कि रीडू करें MD CEO के अपॉइंटमेंट प्रोसेस को और एक फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट करें। अल्ट्राटेक सीमेंट ने कहा डी बॉटलनेकिंग कर रहे थे, 2.4 MTPA कैपेसिटी ऐड हो गई है। लोकेश मशीन्स को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आर्म्स लाइसेंस
मैन्युफैक्चरिंग और इन हाउस प्रूफ टेस्टिंग की मंजूरी मिली है। जीओसीएल कॉर्पोरेशन ने हैदराबाद में अपनी जो जमीन है उसके लिए करार करे हैं। कर्नाटका बैंक क्यूआईपी का भाव तय कर दिया 227 रुपए पर शेयर। एनएलसी इंडिया कल बोर्ड मीट थी, ईसीबी के जरिए $600 बिलियन जुटाने की बोर्ड ने उस प्रपोजल को डिफर कर दिया है। नवीन फ्लोरीन जीएसटी नोटिस है ऑलमोस्ट 38 करोड़ का और पेनाल्टी भी इक्विवेलेंट 38 करोड़ रुपए की, प्लस ब्याज लगेगा अलग। कैरी कंटेस्ट करेंगे, आई एम अज्यूमिंग। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बोर्ड मीट है 2 अप्रैल को। फंड रेजिंग होनी है, शायद ये सिक्योरिटी इशुएंस के थ्रू है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। शाले होटल्स का क्यूआईपी कल खुल गया, 1200 करोड़ रुपए रेज करने की तैयारी कर रहे हैं। और मुक्का प्रोटीन जो हाल की लिस्टेड कंपनी थी उसका आज रिजल्ट आएगा। इस बीच नीचे एक और अपडेट चल रहा था, मेरे ख्याल से कल्पतरू प्रोजेक्ट को कोई ऑर्डर बैग हुआ है, उसको भी रडार पर रख लेंगे। चलिए, इस नोट पर मोटा मोटी मुनाफे की तैयारी समेटने का समय हो गया। सब कुछ चर्चा में आ चुका है लार्जली।